नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक कदम आध्यात्मिक की ओर में। दोस्तों, आज मैं आपको एक प्राचीन धार्मिक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कथा है भगवान नर नारायण की और अर्जुन और कर्ण के पिछले अवतार की। एक असुर था दंभोदभव। उसने सूर्यदेव की बड़ी तपस्या की। सूर्यदेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उसने अमरता का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने कहा, यह तो संभव नहीं है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सकता हो जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो, और जैसे ही कोई एक भी कवच को तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो। सूर्य देवता बड़े चिंतित हुए। उन्हें इतना तो पता था कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, किंतु उसकी तपस्या के आगे मजबूर होकर उन्हें यह वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंभोदभव ने अपनी शक्तियों का फायदा उठाकर सारी दुनिया पर अत्याचार करने लगा। वह सहस्त्र कवच के नाम से जाना जाने लगा। इधर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने श्री विष्णु जी से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वे आए। विष्णु जी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे ऐसा ही करेंगे। समय बीतता गया। मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम हुए नर और नारायण। वे दोनों 2 शरीर में होते हुए भी एक थे। 2 शरीर में एक आत्मा का वास था। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतार लिया था। दोनों भाई बड़े हुए। तब नर और नारायण ने दंभोदभव को युद्ध के लिए ललकारा। नर दंभोदभव के साथ युद्ध कर रहे थे, तब तक उनके बदले नारायण तपस्या कर रहे थे। युद्ध शुरू हुआ। नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मृत होकर गिर पड़े। जैसे ही नर की मृत्यु हुई, सामने से नारायण दौड़े हुए चले आ रहे थे। दंभोदभव ने देखा, यह तो हूबहू नर जैसे प्रतीत हो रहे हैं। नारायण शांति पूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठकर बैठ गए। तब दंभोदभव की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक शिवजी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है, जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने दंभोदभव को ललकारा और नर तपस्या में बैठे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्र फिर चलता रहा। हर बार पहले भाई की मृत्यु पर दूसरों से पुनर्जीवित कर देता था। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्यदेव की शरण में चला गया। नर और नारायण उसका पीछा करते हुए वहां गए और सूर्यदेव से उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव राजी न हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार होंगे और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर का प्रारंभ हुआ। कुछ समय बाद कुंती ने अपने वरदान को जांचने के लिए सूर्यदेव का आह्वान किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन यह कम ही लोग जानते हैं कि कर्ण के अंदर सिर्फ सूर्य का ही अंश नहीं है, बल्कि उसके अंदर दंभोदभव का भी अंश है। जैसे नर और नारायण में 2 शरीर में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में 2 आत्माओं का वास है। इसी तरह नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लिए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है, वह उसे वीर और तेजस्वी बनाता है, जबकि दंभोदभव का जो अंश है, उसके कारण उसने बहुत से बुरे कर्म भी किए। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए युद्ध के पहले इंद्र ने उनका कवच पहले ही मांग लिया था। इस तरह से कर्ण को युद्ध में मारने में आसानी हुई। ये कहानी विष्णु जी के अवतार नर और नारायण की थी। कहा जाता है 4 धामों में से एक
बद्रीनाथ धाम इन्हीं नर और नारायण पर्वत पर स्थित है। दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।